टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, देयर आर टू मेन वेज इन विच अ चेक में बी क्रॉस्ड, नेमली दो टाइप में क्रॉसिंग होती है चेक की, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जनरल क्रॉसिंग के बारे में। व्हेन टू एंगुलर पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द चेक एंड द वर्ड्स एंड कंपनी और एंड कंपनी आर रिटन इन बिटवीन दैम, और इवन इफ दे आर लेफ्ट ब्लैंक विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, then such a crossing is a general crossing. It should be noted that in general crossing no name of any bank is mentioned. देखो जनरल क्रॉसिंग होती है, दो एंगुलर लाइन लगी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, या तो उसके अंदर, देखो रुक जाओ, या तो उसके अंदर एंड कंपनी लिखा होगा, या फिर AND वाला एंड कंपनी लिखा होगा, या फिर लिखा होगा नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, ये हो गई जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसको, ब्लैंक लिखी होगी तो भी जनरल क्रॉसिंग होएगा वो। और स्पेशल क्रॉसिंग क्या होगी, उसके बीच में, स्पेशल क्रॉसिंग में कुछ नहीं होगा, बस उसके बीच में एक स्पेसिफिक जो बैंक का नाम लिखा होगा। देखिए, एंड कंपनी पंजाब नेशनल बैंक, पेज अकाउंट ओनली यूनियन बैंक, नॉट नेगोशिएबल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट पेई बैंक ऑफ अमेरिका। तो यानी कि अगर आपके जो ये क्रॉसिंग लाइन के बीच में अगर बैंक्स का नाम लिखा हुआ है, वो होती है स्पेशल क्रॉसिंग। कौन सी होती है? स्पेशल क्रॉसिंग। उस स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है उसी बैंक के अंदर वो जाके चेक एंड कैश होगा, यानी पेई, जिसका नाम कैश चेक के अंदर लिखा है। मान लो मेरा लिखा है, मेरे को किसी ने पेमेंट देनी है और उसने मेरा नाम लिखा है, और उसके अंदर लिखा है कि सिर्फ PNB इसके अंदर लिखा हुआ है, PNB, तो पूनम जी को पेमेंट होनी है, और लेकिन पूनम जी का अकाउंट है वो PNB में होना चाहिए। ठीक है, तो पूनम जी कहाँ से करवाएंगी इसको? एंड कैश पंजाब नेशनल बैंक से, जैसे इसमें यूनियन बैंक से, इसमें बैंक ऑफ इंडिया से, और इसमें बैंक ऑफ अमेरिका से। ठीक है, समझ में आ गई? आगे देखिए, हु में क्रॉस अ चेक, कौन क्रॉस करेगा चेक? ठीक है, कर सकता है। बिफोर द चेक इज इशूड, चेक इशू हुआ है उससे पहले, द ड्रॉअर में क्रॉस द चेक आइदर जनरली और स्पेशली। तो जो ड्रॉअर है जिसने चेक काटा है वो चेक को क्या करेगा? क्रॉस कर सकता है, जनरली क्रॉसिंग भी कर सकता है और स्पेशली क्रॉसिंग भी कर सकता है। ठीक है, इफ़ द चेक हैज़ नॉट बीन क्रॉस द होल्डर देयर ऑफ में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। और अगर देखिए चेक क्रॉस नहीं किया है ड्रॉअर ने, तो होल्डर खुद उसको क्रॉस कर सकता है, जनरली भी और स्पेशली भी। ठीक है, जनरली मीन्स उसमें अपना नाम बाई एंड कंपनी नाम लिख के बस टू एंगुलर लाइन के, और स्पेशली में क्या कर सकता है वो, उसके अंदर बैंक का नाम भर सकता है। If the check has been crossed generally, the holder may cross it specially. देखो मैं बताती जाती हूँ साथ में। अगर चेक के अंदर यानी दो लाइन लगी है और यहाँ पर एंड कंपनी लिखा है, तो होल्डर खुद, यानी जिसके पास वो चेक आया है, वो खुद यहाँ पर लिख सकता है PNB बैंक, वो खुद उसको स्पेशल बना सकता है। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। फोर्थ देखिए, इफ़ द चेक हैज़ बीन क्रॉस जनरली और स्पेशली, द होल्डर में ऐड द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल टू इट। देखो, कोई भी अगर चेक दिया गया है, या तो उसमें सिर्फ एंड कंपनी और PNB बैंक लिखा हो चाहे, ठीक है, यानी कि चाहे उसके अंदर स्पेशल क्रॉसिंग हो रखी हो, चाहे उसके अंदर जनरल क्रॉसिंग हो रखी हो, तो जो होल्डर है उसके पास ये राइट है, उसके बीच में ये और लिख सकता है नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, आगे, इफ़ द चेक हैज़ बीन क्रॉस स्पेशली in favor of bank, then that bank may cross it specially in favor of another bank which is its agent for collection। देखो, अगर बैंक के अंदर यहाँ एंड कंपनी लिखा था, यहाँ पर PNB बैंक लिखा था, अब PNB बैंक के पास ये राइट है कि वो उसको आगे क्रॉस कर सकता है, PNB हटा के, और वो लिख सकता है यहाँ पे एक्सिस बैंक में, जो उसका जो भी एजेंट बैंक होगा वो उसका नाम लिख सकता है, और फिर वो वहाँ जाके आगे क्रॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये बंदे क्रॉस कर सकते हैं।
हाँ जी, एक चीज़ और है, कॉमन टर्म्स यूज इन अ क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक को जब क्रॉस करते हैं कॉमन टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, एंड कंपनी लिख सकते हैं, AND तो क्यों लिखते हैं, इफ़ द वर्ड्स एंड कंपनी आर रिटन बिटवीन द टू लाइन्स और द स्पेस इज लेफ्ट blank, both have the same meaning. The words and company are used merely as a matter of custom and have no special meaning with regard to the check. मतलब कि कस्टम के लिए, मैटर ऑफ कस्टम के लिए वो लिखते हैं, कोई उस चेक से रिगार्डिंग कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है एंड कंपनी का, ठीक है। उसका मीनिंग भी एंड कंपनी होगा। नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग देखो क्या होगा, नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग होगा, इफ़ द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल आर रिटन ऑन द फेस ऑफ द चेक, इट डज नॉट मीन दैट द चेक इज नॉट नो लॉन्गर ट्रांसफरेबल। इट मीन्स दैट द ट्रांसफेरी गेट्स द सेम टाइटल टू द चेक एज दैट द ट्रांसफर। देखो, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि उस चेक को हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका ये मीनिंग है कि जब वो चेक ट्रांसफ़र किया गया तो जो ट्रांसफरी का जो लेवल था ना, उस टाइम पे जो ट्रांसफरी का टाइटल था ना, वो ट्रांसफ़र हो गया ट्रांसफर के पास, ठीक है। ये बताता है वो। If the title of the transfer is defective, the transferee will also got a defective title to the check even if has acquired the check. देखो, अगर सपोज करो, एग्जांपल लेके समझाते हैं, मेरे पास एक चेक आया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल। लेकिन नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं कि मैं इसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मैं इसको आगे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मैं हूँ A, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया B को, ठीक है। अब मुझे ये पता चला कि मुझे ये चीज़ ये दी थी, ये जो मेरे को चेक काटा गया था ना, ये किसी D ने काटा था। किसने? D ने। अब वो D का टाइटल ना डिफेक्टिव है, यानी उसका ये लगा लो, उसके बैंक में पैसे ही नहीं है इतने, उसने मेरे को काट के दे दिया चेक, ठीक है। और मुझे ये बात का पता नहीं है कि उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है उस चेक के रिगार्डिंग। तो डी ने मुझे ट्रांसफ़र किया, मैंने आगे बी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये ट्रांसफ़र था, मैं ट्रांसफेरी थी। और जब नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र बन गई और ये ट्रांसफेरी बन गया। तो अगर मैं इसका टाइटल डिफेक्टिव था तो मेरा भी टाइटल डिफेक्टिव हो गया। अगर बी आगे किसी को ट्रांसफ़र करेगा तो उसका भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। डिफेक्टिव टाइटल टू चेक इफ़ इवन इफ़ ही हैज़ एक्वायर्ड द चेक, चाहे उसने, भाई मान लो मैंने वो चेक ए थी, मैंने डी से गुड फेथ में लिया है, वैलिड कंसीडरेशन पे करके लिया है, इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, उसकी कंप्लीट फॉर्म में उसको चेक ने उसने इशू किया है, बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, चाहे मैंने उसको बिफोर डेट ऑफ द मेच्योरिटी आगे ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिफेक्टिव मेरा टाइटल माना जाएगा, ठीक है। अगर आगे है अकाउंट पेई ओनली, मतलब कि यानी कि जो पेमेंट होगी वो पेई को होगी। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ क्लियर, द अमाउंट ऑफ द चेक शुड ओनली बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पेई एंड पेमेंट शुड नॉट बी मेड टू एनी अदर पर्सन, किसी को दूसरी पर्सन को नहीं होगी, इसी को पेमेंट होगी, ठीक है। अकाउंट पेई ओनली, जिसका नाम इसके ऊपर, पेई का नाम जिसका लिखा हुआ है, अगर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मुझे ही पेमेंट होगी, मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे पैसे, ठीक है। अंडर रुपी, देखो, दिस वर्ड्स आर यूज ऑन द अकाउंट ऑफ एन ओल्ड कस्टम विच इज स्टिल इन द प्रैक्टिस। दिस वर्ड मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ द चेक विल नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर रुपीज, सच एज क्रॉसिंग इज नॉर्मली यूज्ड बाय द बिजनेस मैन वाइल गिविंग अ डोनेशन। जब बिजनेसमैन कोई डोनेशन देता है तो अंडर रुपये लिखता है, मतलब कि जो पैसे हैं इसके इतने रुपए तक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए होता है ये चीज़। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा, आज हमने पढ़ा इसके अंदर चेक के बारे में कि चेक क्या होता है। देखो बताती हूँ क्या क्या हमने इसके अंदर रीड करा है, दोबारा एक बारी हो जाएगा कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है, उसका स्पेसिमेन दिखाया मैंने आपको। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग होती है, ठीक है। जनरल क्रॉसिंग होती है जिसमें एंड कंपनी एंड नॉट नेगोशिएबल बीच में लिखा होता है, एंगुलर लाइन के पैरेलल लाइन के। और स्पेशल क्रॉसिंग में उसके बीच में क्या लिखा होता है, बैंक का नाम भी लिखा होता है। और कौन क्रॉस कर सकता है उसे, या तो सिर्फ देखो सिंपल या तो ड्रॉर, जिसने ड्रॉ किया है उसको वो कर सकता है, या होल्डर कर सकता है। अगर
क्रॉस जनरली हो रखा है तो होल्डर के पास ये है कि वो उसको स्पेशली कर सकता है, ठीक है। और जो बैंक है जिसके फेवर में हमने स्पेशली जो क्रॉसिंग करी है, वो बैंक भी आगे अपने एजेंट बैंक को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। आगे है कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं, उसका टर्म का मीनिंग क्या है। एंड कंपनी का मीनिंग एंड कंपनी ही है, और ये मैटर ऑफ कस्टम के लिए लिखा गया है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, मतलब चेक के कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है चेक से रिलेटेड। नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग ये नहीं है कि जिससे आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चेक के अंदर नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग ये नहीं है कि ये जो चेक है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफ़र हम इसे कर सकते हैं, बट इसका मीनिंग ये करता है कि जो ट्रांसफ़र का जो टाइटल था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रांसफरी के पास, फिर आगे जो जिसको ट्रांसफ़र करेगा फिर वो उसके पास टाइटल जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे जो बंदे ने जिसके ऊपर चेक लिखा गया है उसने गुड फेथ में उस चेक को लिया है, उसने प्रॉपर उसके लिए कंसिडरेशन पे किया है, सब कुछ किया है उसने उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे अकाउंट पे ओनली कि जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगी, उसी के बैंक में ट्रांसफ़र होंगे पैसे। अंडर रुपये की इस रुपये से अंडर पैसे उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, अमाउंट इतना ही चलेगा, ठीक है, जितना बैंक में चेक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो हो गई कंप्लीट चेक से रिलेटेड। I hope students this video is helpful for you, and if you like my video then please share with your friends and like the video and do comments on the videos, and please subscribe my channel Commerce with Kanojia ma'am, and please hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.